हेलो बच्चों, होप आप सब सुरक्षित होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटीज। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग जानते हैं कि इनइक्वालिटी और इक्वालिटी में डिफरेंस क्या है। हमें इनइक्वालिटी पढ़नी है तो हमें पहले इक्वालिटी क्या है वो समझना चाहिए, क्योंकि इनइक्वालिटी इज जस्ट ऑपोजिट और डिफरेंट ऑफ इक्वालिटी। सो लेफ्ट में मैं लेता हूँ इक्वालिटी, राइट में मैं लेता हूँ इनइक्वालिटी। तो इक्वालिटी से हम क्या समझते हैं? अगर हम एक इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन लिखते हैं जिसमें x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, तो इस इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? ये इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आएगा, मीनिंग ये आएगा कि x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, सो x इक्वल्स टू 4 माइनस 2, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2। तो हमें x इक्वल टू 2 एक डेफिनेट सोल्यूशन मिल रहा है। सोल्यूशन जो है वो फिक्स है, x इक्वल्स टू 2 एक सिंगल वैल्यू, मतलब x की वैल्यू एक फिक्स पोजीशन पे है जो कि 2 है। वेयर इन द केस ऑफ इनइक्वालिटी हम एग्जांपल एक लेते हैं, सेम एग्जांपल x प्लस 2 बट नॉट इक्वल टू 4 बट लेस देन 4। तो इस केस में क्या होगा? x इज लेस देन 4 माइनस 2, दैट इम्प्लाइज x इज लेस देन 2। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो आया दैट इज x इज लेस देन 2। ये सोल्यूशन डेफिनेट नहीं है, हमें बोला जा रहा है कि x की वैल्यू 2 से कम है। अब 2 से कम है तो वो माइनस इन्फिनिटी भी हो सकती है, -5 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। इसलिए ये इक्वेशन का सोल्यूशन हमें एक पर्टिकुलर इक्वल वैल्यू, एक x के एग्जैक्टली इक्वल वैल्यू को नहीं दे रहा है, हमें मल्टीपल सोल्यूशंस दे रहा है। इसी को हम कहते हैं इनइक्वालिटी। नेक्स्टली पॉज कर। बच्चों, आपको बेसिक आइडिया मिल गया कि इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में डिफरेंस क्या है, बट इनइक्वालिटी में डीप डाइव करने से पहले हमें एक आइडिया होना चाहिए ब्रैकेट सिस्टम के बारे में, बिकॉज ब्रैकेट सिस्टम इज रियली इंपॉर्टेंट व्हाइल स्टडीइंग इनइक्वालिटी। तो ब्रैकेट सिस्टम का मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक इक्वेशन है x इज लेस देन 2। अब इस इक्वेशन से क्या मिल कर रहा है? ये इक्वेशन बोल रहा है कि x के बहुत सारे मल्टीपल वैल्यूज हैं जो कि 2 से नीचे हैं। तो वो 1.9 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, -99 भी हो सकता है, -इन्फिनिटी तक सारे वैल्यूज हो सकते हैं। अब अगर हम लोग इक्वालिटी में x इक्वल्स टू 2 लिख देते हैं तो हमें सिंपली सोल्यूशन मालूम पड़ जाता है कि x का एक वैल्यू है जो कि 2 है। लेकिन x इज लेस देन 2 को हम लोग, अगर हमें कहा जा रहा है कि आप बताओ कि x की वैल्यूज क्या है, उन्हें डिस्क्राइब करो, एक आंसर में डिस्क्राइब करो, तो हम इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो उसी को डिस्क्राइब करने के लिए वी यूज ब्रैकेट सिस्टम। तो ब्रैकेट सिस्टम बेसिकली होता क्या है? हम x का रेंज जो है उससे मैक्सिमम रेंज और मिनिमम रेंज को एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और उनके बीच की सारी वैल्यूज को x बिलोंग करता है, उनकी सारी वैल्यूज x एग्जिस्ट करता है। तो क्योंकि यहाँ पे x लेस देन 2 है तो x की एंड वैल्यू होगी -इन्फिनिटी, बिगेस्ट लोएस्ट वैल्यू होगी -इन्फिनिटी और हाईएस्ट वैल्यू होगी जस्ट लेस देन 2, दैट कैन बी 1.999999। तो हम लोग ओपन ब्रैकेट सिस्टम करेंगे इसमें, जो कि है -इन्फिनिटी से लेकर के 2। तो x बिलोंग्स, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं हम बिलोंग्स, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 2। अब ये सिस्टम है ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट मतलब कि -इन्फिनिटी जो है वहां तक x की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लेकिन -इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता है x में। -इन्फिनिटी x में एग्जिस्ट नहीं करता है, x इज नॉट इक्वल टू -इन्फिनिटी। वैसे ही यहाँ पर 2 है तो x 2 के जस्ट पहले तक है, 1.999999 जितने ले सकते हो डेसिमल प्लेसेस में ले सकते हो, बट 2 से जस्ट पहले जितने भी वैल्यूज हैं
सबके सब एक्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारा हुआ ओपन ब्रैकेट सिस्टम। सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे क्लोज ब्रैकेट सिस्टम। सेकेंड केस में हमारा x का वैल्यू है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब इस केस में क्या है, x 3 भी है, 3 से इक्वल भी है, और 3 के आगे जितने भी वैल्यू सब में एग्जिस्ट करता है x। यानी कि 3, 3.01, 3.1, 4, 4.5, 4.6 ऐसे करके सारी वैल्यूज अप टू इंफिनिटी। मतलब 3 भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन मतलब हमारा 3 भी एग्जिस्ट करता है, 3.1 भी एग्जिस्ट करता है, सारे वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं। तो उन्हें अगर हमें ब्रैकेट सिस्टम में दिखाना है कि 3 एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, हम क्लोज ब्रैकेट सिस्टम यूज करेंगे। क्लोज ब्रैकेट सिस्टम मतलब क्या, ये ब्रैकेट जो है हमारा कॉमन ब्रैकेट रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 कॉमा अप टू इंफिनिटी है। इंफिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता है एक्स में, इंफिनिटी से जस्ट नीचे एक्स एग्जिस्ट करता है। तो इंफिनिटी यहाँ पे हमारा कॉमन ब्रैकेट। तो एक्स एग्जिस्ट करता है 3 से लेके इंफिनिटी तक, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब कि 3 भी सॉल्यूशन सेट में इंक्लूडेड है। यहाँ पे क्योंकि क्लोज ब्रैकेट था तो अप टू 2 था, लेकिन 2 एग्जिस्ट नहीं करता था सॉल्यूशन सेट में। एक्स को हम 2 नहीं, एक्स का वैल्यू 2 से इक्वल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 था और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 3 जो है वो एक एक्स के सोल्यूशन का पार्ट है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट सिस्टम। ये एक है क्लोज ब्रैकेट सिस्टम। इसके और एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। पॉज करें, केस ले रहे हैं क्लोज ब्रैकेट का। यहाँ पे हमें दिया गया है x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 10। अब इस सिस्टम में हमें बोला जा रहा है कि x की वैल्यू 2 से ज्यादा है, यानी कि 2.1, 2.2, 2.3, 3, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो 2 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 2 से ज़्यादा है। साथ में बोला जा रहा है कि x की वैल्यू 10 से कम है। यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब 9.99 तक एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन 10 हमारे सॉल्यूशन सेट का पार्ट नहीं है। अब अगर हमें बोला जाए कि इसको हम एक सॉल्यूशन सेट सिंपली कैसे डिस्क्राइब करें, सॉल्यूशन सेट कैसे दें इस इनइक्वालिटी का, तो क्योंकि x ग्रेटर देन 2 है और x एग्जिस्ट कर रहे हैं 10 से पहले, उसका मतलब x बिलोंग्स टू, इन सिंपल हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7.5, 8.5, 9.5 अप टू 9.99, लास्ट में 10 सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं है, लेकिन अप टू 10। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ये यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, 2 पार्ट नहीं है सोल्यूशन सेट का, कॉमा 10, यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 10 हमारे सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं है। सिमिलरली हम और एक एग्जांपल देखेंगे क्लोज ब्रैकेट सिस्टम का। यहाँ पे दिया है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 एंड x इज लेस देन 100। तो यहाँ पर भी हमारा x -2 से ज़्यादा है, -2 से इक्वल भी है, ज़्यादा भी है, लेकिन x हमारा 100 से कम है, 100 से इक्वल नहीं है, सिर्फ लेस देन 100 दिया है, इक्वल टू नहीं दिया। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, सिमिलरली वैसे स्टार्ट करेंगे हम, -2 से स्टार्ट हो रहा है, तो -2, -1.9, -1.8, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू कहाँ तक, 100 तक। 100 नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे लेस देन 100 है, इक्वल टू 100, लेस देन इक्वल टू 100 नहीं दिया हुआ है।
तो सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। x बिलोंग्स टू, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि -2 सॉल्यूशन सेट का पार्ट है, कॉमा अप टू 100। यहाँ पे क्या रहेगा हमारा ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 100 पार्ट नहीं है सॉल्यूशन सेट का। तो बच्चों ऐसे हम कोई भी इनइक्वालिटी का रेंज डिस्क्राइब करते हैं यूजिंग ब्रैकेट सिस्टम, और इसे बोला जाता है कोई भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट, यानी कि ये जो रेंज है इसमें हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब कोई भी वैल्यू जो है इस रेंज में वो सॉल्यूशन रह सकता है हमारे इनइक्वालिटी का, x इनके बीच में कहीं पे भी बिलोंग कर सकता है।